नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th के सारणिक के कुछ गुणधर्म देखे थे। अभी तक हमने जितने गुणधर्मों को देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि उन गुणधर्मों पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वो प्रॉपर्टीज जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं, आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, आपकी बुक का है। आपकी बुक में जो है ये एग्जाम्पल 8 दे रखा है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर्टीज पर आधारित ये पहला एग्जाम्पल है। चलिए हम इसे 8 ही ले लेते हैं। देखिएगा, 8वें एग्जाम्पल में आपको बोला गया एक सारणिक दे रखा है और वो है 49, 46, 46, 10, 1, 7, 2 और 6, 4, 1, 6, 4, 1। हमें बोला जाता है कि इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना है और बिना प्रसार के ज्ञात करना है। इस सारणी को हमें बिना प्रसारित किए क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप ध्यान दीजिए। अब इसे हम सारणिक के गुणधर्मों से हल करेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं 49 की बात करूं तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा मैं 49 को लिख सकता हूं 7 या अब देखिए 49 को हमें 1 और 6 के रूप में लिखना है, दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं 8 गुणा 6 प्लस 1, है ना। 1 ये वाला इसमें प्रयोग में आया और 6 आपका यहां प्रयोग में आया। क्या ये चीज 46 में भी लग रही है क्या, देखते हैं। हमने क्या किया, यहां से 8 की अगर मैं गुणा करूं किससे, 4 से, और प्लस का कितना करूं, 7 करूं। क्या ये मामला बैठ रहा है? 8 चौक 32 और 32 प्लस का 7 कितना आ रहा है, 32 प्लस का 7 हमें प्राप्त होगा यहां से कितना। क्या 32 प्लस 7 जो है वो 46 के बराबर आ रहा है क्या? 32 प्लस 7 जो है 46 के बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 49 को हमें कुछ और फॉर्मेट के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, 8 छिंग 48, बात समझ में आ रही है। ठीक है, 8 की गुणा 6 से करें और प्लस 1 करेंगे। फिर यहां पर 8 चौक 32 है ना, इसमें अगला आपके जो है 46 नहीं है, ये 39 दे रखा है, ये 39 ले लेते हैं। अब देखिएगा 8 चौक 32, 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 39। तो बिल्कुल ये इसको फॉलो कर रहा है। अब हम बात करते हैं 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, 8 गुणा 1 प्लस का कितना, 2। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 1, 7, 2, 6, 4 और 1। यहां तक मामला समझ में आया सभी को। अब हमने सारणिक का क्या गुणधर्म पढ़ा था, सारणिक का हमने गुणधर्म पढ़ा था कि अगर दो सारणिक, किसी सारणिक में कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ यदि प्लस के साइन के साथ में हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो प्लस के इधर वाला मतलब 8 गुणा 6 को अलग करते हैं, इधर 8 गुणा 4 को अलग करते हैं, इधर 8 गुणा 1 को अलग करते हैं। ये क्या है अपना, और उधर कितना आएगा, ये आएगा 1, 7 और 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें 1, 7 और 2, इधर 6, 4 और 1, इधर कितना आएगा भाई, 1, 7 और 2 और 6, 4 और 1। क्लियर है भाई। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके पश्चात हम पहले वाले सारणिक में से 8 उभयनिष्ठ आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं C1 से 8 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, अब देखिएगा C1 से हम 8 उभयनिष्ठ लेंगे तो C1 में बचेगा क्या, 6, 4, 1 बच जाएगा। यहां पे आपका 1, 7, 2 है और इधर 6, 4, 1 प्लस इसमें 1, 7, 2, 1, 7, 2, 6, 4, 1। अब ध्यान दीजिए, किसी सारणिक की किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ के सभी अवयव अगर क्या हो
आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, दिखाई दे रहा है, इसमें C1 C3 के बराबर है और इसमें C1 C2 के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि इस सारणिक का मान भी क्या होगा, 0 के बराबर, और ये भी कितना होगा, 0 के बराबर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? फिर से इसको समझना, देखिएगा, हमें यहाँ पे बोला गया है 49, 39 और 10 है, ठीक है। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 6 प्लस 1, ये 8 गुणा 4 प्लस 7, ये 8 गुणा 1 प्लस का 2। अब इस 8 6 8 4 और 8 1 को हमने अलग सारणी में और दूसरे 1 7 2 को अलग सारणी में लिख दिया। अब इसमें से हम 8 उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो 6 4 1 C1 है, 6 4 1 C3 है, समान आ गए। इधर 1 7 2 C1 है और 1 7 2 क्या है, C2 है। तो समान अवयव अगर किसी सारणिक में होते हैं, किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ के, तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, चलिए अब देखिएगा, एक नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। 8 हो गया, 9वां देखते हैं। 9वें में 1 1 1 1 1 1 A B C और यहाँ पे B प्लस C, यहाँ पे आपके पास C प्लस A और A प्लस B ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम इसमें संक्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संक्रिया। थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर मैं C2 में C1 के सारे अवयव जोड़ दो, दिखाई दे रहा है, B प्लस C में A जोड़ दिया तो A प्लस B प्लस C प्लस A में B जोड़ दिया तो A प्लस B प्लस A प्लस B में C जोड़ दिया तो A प्लस B प्लस C। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 1 1 1 तो रहेगा ही, ये A B C इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और हमारे पास यहाँ पे C2 नहीं करना है, ये करना है हमें C3 है ना। C3 में हम ऐड करेंगे क्या, C2 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये हमें मिल जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे मिल जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। बात समझ में आ रही? अब A प्लस B प्लस C जो आ रहा है वो C3 से कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C को C3 से क्या करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। जैसे ही उभयनिष्ठ लेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ पर 1 1 1, ये ABC आ गया, और यहाँ पे 1 1 और 1 आ गया। अब आप खुद देख सकते हो इस सारणिक का C1 और C3 के सारे अवयव क्या है, समान है। तो सारणिक में C1 बराबर क्या है, C3 है, अतः सारणिक का मान गुणधर्मों से, सारणिक गुणधर्म से इसका मान 0 होगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई? तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C की गुणा अगर 0 से करोगे, चलो लिख भी लेते हैं, A प्लस B प्लस C, तो आपका आंसर फाइनल किसका आया, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारणिक गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। एक अगला और लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, 10वां। 10वें में हमें बोला गया है यहाँ से A माइनस का B है ना, फिर B माइनस का C, B माइनस का C और C माइनस का A, ठीक है। फिर M माइनस का N, M माइनस का N, N माइनस का P और यहाँ से P माइनस का क्या है, N, ठीक है। फिर तीसरा XY है, X माइनस का Y, X माइनस का Y, Y माइनस का Z और Z माइनस का X, ठीक है। अब देखिएगा, जब इसे हमें हल करना है तो अगर मैं एक काम करता हूँ, चाहे R हो चाहे C हो, है ना, इनको हम कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ, क्या
R1 में मैं संक्रिया लगाता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, है ना। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करता हूं तो देखिएगा क्या होगा, A माइनस का B ऐड होगा B माइनस का C और C माइनस का A। इसमें क्या होगा, M माइनस का N प्लस N माइनस का P प्लस P माइनस का N, और इसमें X माइनस का Y प्लस Y माइनस का Z और प्लस Z माइनस का X। ठीक है जी। अब क्या, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, B माइनस C, N माइनस P और Y माइनस का Z। इधर क्या, C माइनस का A, P माइनस का N और Z माइनस का X। ठीक है जी। अब आप खुद देख सकते हो ये सारे मान जो है आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कट रहे हैं, तो हम काट देते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति जो आ रही है वो, उसमें सारे अवयव क्या आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं, 0 0 0। ठीक है, B माइनस का C, N माइनस का P, फिर Y माइनस का Z। इधर C माइनस का A, P माइनस का N और Z माइनस का X। तो आप देख सकते हो R1 के सभी अवयव शून्य है, R1 के सभी अवयव शून्य है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस पूरे सारणिक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। किसकी सहायता से, सारणिक गुणधर्म की सहायता से। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 11। ये बेसिक है, इससे आपको चीजें समझ में आएगी ताकि आप और क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सके। 1 1 1 एक्स वाई जेड, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। बराबर हमें सिद्ध करना है x माइनस का y, y माइनस का z और z माइनस का x। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ में सब 1 1 1 आ जाए ना, दिखाई दे रहा है ये आपका 1 1 1 दे रखा है, तो इनमें से आप 2 जीरो बनाने की कोशिश करो। 2 जीरो कैसे बनेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। मैं काम करता हूं, एक संक्रिया लगाता हूं R1 में और इससे करता हूं R1 माइनस का R2, दिखाई दे रहा, और एक संक्रिया क्या लगाता हूं R2 में, R2 को क्या करता हूं R2 माइनस का R3। तो उससे फायदा क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले इस संक्रिया से ना, इसमें लिखना पड़ेगा संक्रिया से, ये नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये R3 है, R1 R2 और R3, है ना। R1 में मैंने संक्रिया लगाई R1 माइनस का R2, तो ये 1 माइनस 1 जीरो बन गया, ये बन जाएगा आपके पास x माइनस का y, और ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब R2 माइनस का R3 मतलब ये भी बन गया जीरो। अब क्या, ये आ जाएगा अपने पास y माइनस का z और ये आएगा y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, फिर एक z और z स्क्वायर, तीसरा R3 एज इट इज पड़ा है। अब सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और इसमें y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, R1 से x माइनस वाई और R2 से क्या x माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, है ना, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, है ना। तो देखिएगा, जैसे हम x माइनस का y लेंगे और यहां से y माइनस का z लेंगे, ठीक है, ये y माइनस का z ना लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, ये आपको 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, और ये आपके पास x प्लस का y मिलेगा, है ना। इधर 0 है, ये 1 मिलेगा, और ये आपको क्या मिलेगा, y माइनस का z ले लिया, y प्लस का z बचेगा, ये 1 z और z स्क्वायर। देखिए जो हमें सिद्ध करना था x माइनस वाई और y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड आ गया। अब बचेगा क्या, z माइनस का x। तो अब हम क्या करेंगे, सारणिक में जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सर्वाधिक शून्य होते हैं उसी के सापेक्ष प्रसारित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, C1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसारित करने पर, है ना, प्रसारित करने पर। चलिए C1 के सापेक्ष हम प्रसारित कर देते हैं। तो देखिए
x माइनस का y, y माइनस का z हमें दे ही रखा है। C1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो ध्यान दीजिए ये आपका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से सबसे पहले शून्य, शून्य वाली पंक्ति, शून्य वाला स्तंभ, ये मान आपको लिखना है लेकिन मान शून्य आएगा। फिर माइनस का शून्य, ये भी आपका मान 0 से मल्टीप्लाई होगा, शून्य आएगा। फिर प्लस का 1, प्लस के 1 का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें तो देखिए एक वाली पंक्ति, एक वाला स्तंभ छोड़ देते हैं, यहाँ कितना रहेगा, 1 x प्लस का y, और इधर 1 और y प्लस का z, क्योंकि ये मान तो शून्य होने वाले है ना। तो हमारे पास x माइनस का y और y माइनस का यहाँ पे z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मान शून्य हो गया, ये शून्य होगा, इसको प्रसारित करते हैं, ये आएगा विकर्ण अवयव मतलब y प्लस z, माइनस का प्रति विकर्ण अवयव मतलब x प्लस का y। ठीक है, तो हमें मिलेगा x माइनस का y, y माइनस का z। देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, y और ये माइनस y, तो बचेगा कितना, z माइनस का x, और यही तो चीज़ हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। चलिए अब हम बात करेंगे, ऐसा ही आपका है उदाहरण नंबर 13। पहले उदाहरण नंबर 13 देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके उदाहरण सारे महत्वपूर्ण हैं, है ना, जो आपकी पाठ्य पुस्तक दे रखी है उसके उदाहरण महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो मैं आपको करवाता जा रहा हूँ साथ के साथ में। ठीक है, देखिएगा, अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 13 की। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इधर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर बोला गया है 1 प्लस का एक्स क्यूब, 1 प्लस का एक्स क्यूब, 1 प्लस का वाई क्यूब और 1 प्लस का जेड क्यूब। ये हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, ये हमें करना है 0 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो कि जब इसे 0 के बराबर सिद्ध करना है तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ ही रही होगी, क्या कि इसमें प्लस का साइन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसे दो सारणिक में अलग अलग लिखते हैं। देखिए कैसे, ये मैं लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, ये अपना एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर 1 1 1 और प्लस में कितना अपने पास, यही x आएगा, y आएगा, z आएगा, इधर आपका x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, और लास्ट में कितना आपका x क्यूब, ये y क्यूब और z क्यूब। ठीक है जी, अब सुनिएगा क्या कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है तो पहले उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसकी पहली पंक्ति में से x आ रहा है, दूसरी में से y आ रहा है और तीसरी में से क्या आ रहा है, z आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, हमें बोला गया है कि ये 0 के बराबर सिद्ध करना है, नहीं हम ये 0 के बराबर दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एक्स वाई इंटू जेड का जो मान है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। एक्स वाई इंटू जेड का जो मान है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है जी, अब सुनिएगा, अब मैं पहली पंक्ति से x उभयनिष्ठ ले रहा हूं, x उभयनिष्ठ लिया, दूसरी से y ले रहा हूं, y ले लिया, तीसरी से z ले रहा हूं, z ले लिया, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ से 1 आएगा, ये आपके पास x आएगा और ये आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ये आपके पास कितना आएगा, y आएगा, y नहीं 1 आएगा, ये आपके पास y आएगा और ये आपके पास y स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर इधर से हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो 1 आएगा, ये आपके पास z आएगा, ये z स्क्वायर आएगा, ये बराबर किसके दे रखा, 0 के, ये बराबर दे रखा 0 के। ठीक है, और इधर है आपका x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये 1 1 और 1। ठीक है, अब देखिएगा इन दोनों सारणिकों में ये दोनों सारणिक एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्तंभ है वो आगे पीछे, बात समझ में आ रही, इसका मतलब इस सारणी को इसके जैसा बनाना है ताकि हमारा यह उभयनिष्ठ आ जाए। ठीक है,
तो इस सारणी को इसके जैसा बनाएंगे तो एक 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 तो आगे आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक को चेंज करेंगे, किसमें, C1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं किससे, C3 से, दिखाई दे रहा है। तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पंक्तियों को आपस में चेंज करोगे तो माइनस का साइन जो होगा वो उभयनिष्ठ आएगा। फिर जैसे ये एक्स वाई जेड इधर आएगा और ये 1 1 1 इधर आएगा, लेकिन एक्स वाई जेड को तो हमें बीच में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C2 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, C3 में। बात समझ में आई? तो देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दो बार करोगे तो एक बार माइनस का साइन बाहर आएगा और पुनः एक बार और माइनस का साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर किसके, 0। ये बात समझ में आई? पहले इसको चेंज करेंगे इसमें, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड माइनस का साइन आएगा, फिर इन दोनों को चेंज कर देंगे तो एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो पुनः माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे संक्रिया से, है ना। ये संक्रिया हमने लगाई। चलिए अब एक काम करते हैं, ये पद और ये पद क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों सारणिक उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। और प्लस में यहाँ पर जैसे उभयनिष्ठ आएगा बचेगा कितना, बचेगा यहाँ से 1 प्लस का x इंटू वाई इंटू जेड बराबर किसके, 0 का। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, याद करो। लास्ट जो अपना क्वेश्चन था उसमें देखिए ये रिजल्ट आया था, दिखाई दे रहा है, यही क्वेश्चन है ना। इसका रिजल्ट आया था x माइनस का y, y माइनस का z और z माइनस का x। एज इट इज यही सॉल्यूशन यहाँ पे हमें लिखना है ना। तो देखिएगा एज इट इज यही सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखोगे तो इसका मतलब हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। इसका मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा x माइनस का y, y माइनस का z और z माइनस का x, ठीक है। और है क्या यहाँ पर, 1 प्लस का x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0। और प्रश्न में बोला गया है कि x का मान y के बराबर नहीं है और ये z के बराबर नहीं है, ये तीनों यूनिक है। इसका मतलब इनमें से कोई एक टुकड़ा इसको 0 बना नहीं सकता, क्योंकि x का मान y के बराबर होगा तो 0 होगा, y का मान z के बराबर होगा तो कट के 0 होगा, z का मान x के बराबर होगा 0 होगा। लेकिन प्रश्न में ये बोला गया ये सारी अलग अलग राशियां, इसका मतलब 0 किस कारण से बन रहा है, इसके कारण से बन रहा है। तो 1 प्लस का x y z का मान 0 के बराबर, तो x इंटू वाई इंटू जेड किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 1 के बराबर आ जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल 12। उदाहरण नंबर 12 में हमें क्या बोला गया है, b प्लस सी क्यू प्लस आर, b प्लस सी क्यू प्लस आर y प्लस जेड। b प्लस सी के बाद में उधर दे रखा है c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस का b, ठीक है। और इधर क्या दे रखा है, q प्लस आर, तो r प्लस p दे रखा होगा, और a प्लस बी है तो p प्लस q दे रखा होगा, यही दे रखा है जी हाँ। x y प्लस जेड है तो इधर हमारे पास z प्लस का x दे रखा होगा और x प्लस का क्या दे रखा होगा, y दे रखा होगा, ठीक है। ये किसके बराबर हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है 2 टाइम्स क्या, p q a b c p q r x y z, a b c p q r x y और z के बराबर सिद्ध करना, ठीक है जी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिएगा सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, b प्लस सी है, c प्लस का a है और a प्लस का b है, ठीक है। इधर
Q प्लस का R है, R प्लस का P है और P प्लस का Q है। फिर Y प्लस का Z है, Z प्लस का X है और X प्लस का Y। अब हमें यहां से देखिएगा ABC लेकर के आना है ना, ABC लेकर के आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या, अगर हम अकेला ABC लेकर के आना है तो ये C है आपके पास, ये B है। अगर हम इसमें से ये माइनस करें तो C से C कट जाएगा, B माइनस का A आ जाएगा, और A से A कट जाएगा तो 2B आ जाएगा। चलो बढ़िया बात है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, संक्रिया लगाता हूँ। अभी समझ में आएगा कि संक्रिया क्या है और क्यों लगा रहा हूँ संक्रिया। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, इधर C1 को चेंज कर रहा हूँ। क्या, C1 प्लस का C3 माइनस का C2 से। देखिए कैसे, इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ूंगा, ध्यान देना, जैसे ही C1 प्लस C3 है तो इन दोनों को जोड़ रहा हूं ना, किनको, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। हालांकि इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो B और B कितना, 2 बार। ठीक है, और A प्लस का C दिखाई दे रहा ये B और ये B है ना, 2B आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास C और A प्लस का C आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा क्या मिलेगा, यहां से समझना, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है। तो देखिए मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं, B प्लस C और A प्लस का B। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स B A प्लस का C है ना, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, A प्लस का C। बात समझ में आ रही, ये बीच वाला माइनस कर रहे हैं, बाकी वाले एज इट इज रहेंगे, मतलब C प्लस का A एज इट इज, इधर A प्लस का B एज इट इज। ठीक है, अब इधर इन दोनों को जोड़ना है तो Q 2 बार आ जाएगा, तो 2Q प्लस का क्या, R प्लस का P माइनस का R प्लस का P। ठीक है जी, अब इधर R प्लस P एज इट इज और P प्लस Q जो है वो एज इट इज रहेगा। इधर आएगा अपने पास 2Y प्लस का, इधर बचेगा क्या अपने पास, इसमें ये जोड़ा है तो Y 2 बार है X प्लस का Z, ये X प्लस का Z माइनस का X प्लस का Z। ठीक है जी, अब क्या करेंगे यहां से, हेलो, अब देखिएगा अब क्या करेंगे इसमें यहां से आपका Z प्लस का X वैसा ही रहेगा और X प्लस का Y एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहां से फायदा क्या होगा, यहां से फायदा ये होगा, ये 2B आ जाएगा, ये 2Q आ जाएगा और ये 2Y आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहां से C प्लस का A, R प्लस का P और Z प्लस का X। ठीक है, A प्लस का B, P प्लस का Q और X प्लस का क्या, Y। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, C1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है जी, जैसे ही C1 से 2 उभयनिष्ठ आएगा हमें कितना मिलेगा, 2 तो बाहर आ गया, यहां केवल B, Q और Y, इधर कितना C प्लस का A, R प्लस का P और यहां से X, Z प्लस का X। ठीक है, इधर अपने पास कितना A प्लस का B, ठीक है, और P प्लस का Q और X प्लस का Y। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस C3 में से ध्यान दीजिए, C3 में से अगर मैं C1 को माइनस करूं
तो आप दे सकते हैं बी से बी जाएगा, क्यू से क्यू जाएगा, वाई से वाई जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा देखिएगा। मैं अगली संक्रिया लगाता हूं, क्या C3 को चेंज करता हूं C3 माइनस का C1 संक्रिया से, ठीक है। अब देखिए दो तो पड़ा ही अपने पास, ये अपने पास A आएगा, P आएगा और क्या आएगा अपने पास X आएगा, ठीक है। इधर B है, ये Q है और ये अपने पास Y, और ये आपका C प्लस का A, इधर R प्लस का P और इधर आपके पास Z प्लस का क्या X, ठीक है। अब इसमें CRZ लेके आना है, तो वही C2 को इस बार क्या करूंगा C2 माइनस का C3 संक्रिया से, है ना, माइनस कर दूंगा। तो C2 में से अगर C3 के अवे में जाएंगे तो क्या बचेगा देखिएगा, इसमें बचेगा 2 टाइम्स हमारा B Q Y, तो एज इट इज ये A से A जाएगा तो C आएगा, यहाँ पे R आएगा और यहाँ पे क्या आएगा Z, और ये अपने पास A P और X पड़ा ही, ठीक है। अब हमें लेकर के क्या आना है वो भी हम देखते हैं एक बार। राइट हैंड साइड तो देखिए हमें क्या लेकर के आना है, हमें लेकर के आना है यहाँ से देखिएगा ABC PQR और XYZ 2 टाइम्स, है ना, ABC PQR और XYZ 2 टाइम्स लेके आना। अब देखिए ABC है ना, इसका मतलब इस C3 को दिखाई दे रहा है, C3 को अगर मैं कन्वर्ट करूं C1 में, है ना, हम चेंज करेंगे क्या, C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 से, और C2 को इंटरचेंज करूं अगर मैं C3 से, तो क्या मिलेगा देखिए, 2 तो पड़ा ही है, 2 बार चेंज किया है मतलब साइन वही रहेगा, तो ये अपने पास जाएगा ABC PQR और XY और Z, ठीक है। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि हमने तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। थोड़ा दिखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 14 में हमें बोला गया है 1/a 1/b 1/c, 1/a 1/b और 1/c, ठीक है। फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, और इधर दे रखा है आपके bc CAB, bc CA और AB। हमें इसका जो मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि ABC जो है वो ABC से गुणा करते हैं और ABC से भाग देते हैं। तो देखिएगा मैं A से गुणा कर रहा हूं पहली पंक्ति को, तो जैसे A से गुणा करूंगा ये अपने पास 1 आ जाएगा, ये अपने पास A³ आ जाएगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा ABC आ जाएगा। फिर B से भाग दे रहा हूं और B से गुणा कर रहा हूं, तो ये 1 आएगा, ये B³ आएगा, ये ABC आ जाएगा, ठीक है। फिर C से भाग दे रहा हूं तो C से गुणा करता हूं, 1 आएगा, C की पावर 3 आएगा, ये कितना आएगा ABC आएगा, ठीक है। अब
अगर मैं ABC को R3 में से उभयनिष्ठ लेता हूं, R3 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? ABC उभयनिष्ठ आ जाएगा और ABC पहले से ही है 1 1 1, ध्यान देना भाई। फिर इधर A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब और इधर 1 1 1। तो आप देख सकते हो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 जो है वो बराबर है C3 के। इसका मतलब सारणिक गुणधर्म से, सारणिक गुणधर्म से, है ना, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 15, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में हमें बोला है क्या? A प्लस बी प्लस 2C, A प्लस बी प्लस 2C, ठीक है। फिर B प्लस सी प्लस 2A, B प्लस सी प्लस 2A, ठीक है। और लास्ट में हमारा दे रखा है क्या? C प्लस A प्लस 2B, C प्लस A प्लस 2B, ठीक है। 2B है तो यहाँ B और यहाँ B होगा, 2A है तो यहाँ A और यहाँ A होगा, 2C है तो यहाँ पे C और यहाँ पे C होगा। इसका मान हमें सिद्ध करना है क्या? 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी का क्या? होल क्यूब। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है जी। अब देखिएगा, अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं C1 में से, अगर मैं C1 में C2 और C3 तीनों को ऐड कर दूं तो, है ना, तो क्या होगा? देखो मैं एक संक्रिया लगा रहा हूं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, ठीक है। और संक्रिया क्या लगेगी देखिएगा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है यहां से A प्लस बी प्लस 2C, है ना, इधर A है, इधर B है, इधर C B प्लस सी प्लस 2A, है ना, और इधर है B, ठीक है। और C प्लस A प्लस 2B, है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना। अब देखिएगा मैं संक्रिया क्या लगा रहा हूं, मैं C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहा हूं। अगर C1 में ये सारे के सारे जुड़ गए तो क्या होगा? देखो A तो है ही, A जुड़ेगा, B ऑलरेडी है, B जुड़ेगा, तो सारे 2 बार हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी आएगा। इधर भी 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। और इधर भी 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस क्या आएगा? C आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ पर? A B प्लस C प्लस का 2A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे C प्लस A प्लस का कितना? 2B, ठीक है जी। अब सुनिएगा, अब मैं C1 में से यह पूरा का पूरा जो है वो उभयनिष्ठ लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा C1 से 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस C क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लिया, है ना, अंदर बचेगा क्या? 1 1 1 A B प्लस C प्लस का 2A, और यहाँ आपके पास B, और ये A C प्लस A प्लस का कितना? 2B, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला, 1 1 1 आते आपको 0 0 बनाना है, तो हम 0 0 कैसे बनाएंगे? 0 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस का R2, ठीक है, और R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस का क्या, R3, ठीक है। तो देखिएगा क्या परिवर्तन आएगा, ये 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, परिवर्तन आएगा, ये 0 बनेगा। अब इसमें से ये जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, माइनस साइन में देखो A माइनस का A तो चला गया, तो माइनस साइन में B प्लस सी प्लस A बचेगा, और B से B जाएगा तो 0। इसमें से माइनस करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 माइनस 1 0, इसमें आपके पास आएगा B प्लस सी प्लस A, है ना, A माइनस हुआ तो, ठीक है, और इधर आपके माइनस हुआ तो आपको क्या बचेगा, यहाँ से B में से माइनस हुआ तो ये आपको बचेगा माइनस साइन के साथ में कितना, माइनस साइन के साथ में A प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है, B में से ये माइनस करोगे, ठीक है, शेष एक A और यहाँ पर C प्लस A प्लस का कितना 2B। अब आप खुद देख सकते हो क्या, इस R1 में से ये उभयनिष्ठ आ रहा है, और क्या R2 में से भी ये उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से R1 से देखिएगा, R1 से A प्लस बी प्लस सी, और साथ ही साथ R2 से, R2 एवं R1 से A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर जैसे उभयनिष्ठ लेंगे हमारे पास 2 टाइम्स सी तो बच जाएगा, A प्लस बी प्लस सी तो पढ़ा ही है, एक बार तो पढ़ा है, 2 बार और आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा कितना, फिर जो सामग्री बची है उसको लिख देते हैं 0 0 1, इधर -1 बचेगा, इधर 0 है, 1 माइनस का 1, है ना, ये आपका A और C प्लस A प्लस का कितना 2B, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम C1 के सापेक्ष C1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, ठीक है, देखिएगा ये 2 टाइम्स आपके पास A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो पड़ा ही है, C1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो ये प्लस माइनस और प्लस का साइन, तो ये पहला वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल गणना एक वाले की ही करनी है, एक वाले की पंक्ति और एक वाले का स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें क्या बचेगा, माइनस का 1 0, एक और माइनस का 1, जैसे हल करेंगे इसको 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा, ये 0 है 0, -1 इंटू -1 प्लस का 1, और माइनस का 1 कितना मिलेगा, प्लस का 1 ही मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को, तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे और भी प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 क्वेश्चन मैंने बीच में रखवाए हैं ताकि आपका होमवर्क कंप्लीट हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।